एक छोटा सा बच्चा था, मीन्स 13-14 साल का, वो टिफ़िन कैसे उठा रहा था। जैसे उठाने को हुआ तो पीछे से बाइक मेरे बगल से ऐसे गुजरी, तो बिल्कुल उसके सामने, तो फिर खड़ा हो गया। तो हमने सोचा कि दोपहर का टाइम है तो किसी खाना ना ले जा रहा होगा, दुकान वाला होगा। मैंने केयर नहीं किया। तो फिर हम 2-3 कदम जब आगे निकल के, उसके बाद मेरे मन में आया कि देख लें वो टिफ़िन उठा पाया बच्चा कि नहीं उसके। जैसे मैंने मुड़ के देखा, उसमें से स्पार्क हुआ, हल्का सा धुआं निकला टिफ़िन से। तो हमने अंसारी से कहा, अंसारी यार इसमें से धुआं निकल रहा है। तो कह रहा भाग यार। हम 2-3 कदम आगे को भागे, और अंसारी जो कि मेरे से कम 5 फीट पीछे था, वो भी मेरी ही तरफ भागा। और जब ब्लास्ट हुआ तो बिल्कुल बम के नज़दीक में आ गया वो। तो वो तो सबसे ज़्यादा इंजर्ड हुआ, और वो बच्चा तो ऑन द स्पॉट डेथ हुई उसकी। और उसके बाद अंसारी सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ वहाँ पे। उसके बाद मुझे जो 15-20 सेकंड बाद मुझे जैसे कि काफ़ी भगदड़ मच गई। हमने कहा कि देखें अंसारी कहाँ गया। पीछे मुड़ के तो देख रहे हैं तो अंसारी पूरा ऊपर से नीचे तक लाल एकदम पूरा पड़ा था। उसके बाद मुझे हल्का हल्का मतलब बेहोशी आने लगी मुझे, और यहाँ पे मेरी बोन पूरी टूट गई थी। तो मुझे तुरंत बेहोशी आ गई। तो फिर मुझको ऑटो में बैठाए, ऑटो में बैठा के फिर ट्रामा सेंटर आए। उसके बाद लगभग 11:30-12 बजे तक हम कंफर्म करते रहे, फ़ोन कर करके कि मतलब अंसारी कहाँ से था, जितना, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो बाद में पता चला कि अंसारी लास्ट मतलब 11:30 बजे तक आया, अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। तो 3-4 दिन ICU में रहने के बाद उसकी डेथ हुई। जिस समय मेरी चोट लगी थी उस समय तो मैं यही सोचा कि मैं एक स्पोर्ट्स से था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, हर तरह के बाहर में जाके मैं क्रिकेट खेला हूँ, या हैंडबॉल भी मैं हैंडबॉल का प्लेयर रहा। 100-400 मीटर का मैं एथलीट था। मतलब ये था कि मैं सरकारी सर्विस कर सकता हूँ विदाउट एनी एंट्रेंस। लेकिन ये था कि मैं 2-4 हज़ार 10 हज़ार में हम सोचते थे कि सरकारी सर्विस से ज़्यादा है कि हम प्राइवेट कुछ करके हम अच्छा सा करके मतलब एक बिज़नेस अपना डालना चाहते। इस वजह से मैं MBA किया हूँ। उसके बाद चोट लगने के बाद मैं इंजर्ड हो गया। मैं दौड़ नहीं सकता हूँ। मेरा सब कुछ जैसे लगता था कि मतलब स्पोर्ट्स मेरी जान थी बस। इसे लगता था मतलब कि लाइफ में कुछ अब बचा नहीं है। योजना ये रहती थी कि अब MBA कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था, मैं BSc की हूँ, मैं BSc हूँ। उसके बाद तेरी अच्छी प्लेसमेंट होगी तो हम लोग साथ में यहीं पे, सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी, हम लोग साथ में यहीं पे रूम लेंगे, और तेरी शादी कर लेगा, ये वो सब जितनी भी प्लानिंग्स मतलब एक अच्छी सर्विस पाने के बाद होती हैं कि हम लोग अच्छे से रहेंगे। क्योंकि हम लोग मीडियम फैमिली से थे, किसी का भी ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत हाई फाई फैमिली से थे। तो जिस तरीके से माँ बाप ने जो भी करके हम लोगों को यहाँ तक भेजा था, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा उतरना चाहते थे बस। और किसी के ऊपर गुस्सा होने से फ़ायदा कोई, जब आदमी के ऊपर अंदर सेल्फ होता है, जो कर रहा है अगर उसका सेल्फ ये कह रहा है तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा सेल्फ ये है कि मैं फेस करूँगा, उसका सेल्फ ये है कि मैं करूँगा। तो फिर गुस्सा किसी के ऊपर कर भी नहीं तो नहीं सकते। अब सरकार के ऊपर क्यों चिल्लाएं, क्या करें? जितना उसके सरकार से हो सकता है वो उतना करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इतने लोग हैं तो हर एक आदमी का बैग, हर एक आदमी का वो, हर एक आदमी का हर तरीके से चेक किया जाएगा या इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो एक ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी होगा कर लिया जाएगा।